ज़िला कांगड़ा का अभी तक कोई भी ऐसा कैलेंडर इवेंट नहीं था जो इतने बड़े स्तर पर सेलिब्रेट किया जाता हो, मनाया जाता हो। और इसको कैलेंडर इवेंट बनाने के पीछे की जो मंशा है वो यही थी कि जो कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने का जो एक संकल्प है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसको ऐसे इवेंट्स के माध्यम से हम साकार करने का प्रयास करें। न्यू ईयर का पीरियड नॉर्मली कांगड़ा वैली के लिए थोड़ा टूरिज्म के हिसाब से डाउन चलता है, और इस पीरियड में अगर हम कल्चरल इवेंट्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स, लिटरेरी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं तो निश्चित रूप से जो लोकल्स हैं वो भी, प्लस जो हमारे जो टूरिस्ट हैं वो भी जो यहाँ पर आएंगे, उनको इन सब का एक मौका मिलेगा। और समय के साथ इस कांगड़ा वैली कार्निवल को हम एक ऐसे इवेंट के रूप में ज़िले में इस्टेब्लिश कर सकते हैं जिसको पूरे नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया के जो टूरिस्ट हैं चेरिश करें, वो लोग यहाँ पर आएँ और हमारे जो टूरिज़्म है उसको भी बढ़ावा दें, और इस इवेंट के अंदर जितने भी अलग अलग क्या बोलते हैं इसको, एक्टिविटीज़ हों, उन सब का वो यहाँ पर आनंद लें। मैं अगर डिटेल में बात करूँ कि इस बार हम लोग क्या क्या प्लान करने का हमने प्रयत्न किया और क्या क्या हम करने जा रहे हैं, तो एक्टिविटीज़ में मैं वैसे बताना चाहता हूँ कि हम लोग इसमें मिक्स है, इसमें स्पोर्ट्स इवेंट्स भी है और लिटरेरी इवेंट्स भी है, हमारे थिएटर इवेंट्स भी हैं और कल्चरल इवेंट्स भी हैं। तो हम लोग हॉट एयर बलून जैसे पिछली बार भी रखा था, इस बार भी होगा। साइकिलिंग इवेंट इस बार हम ऐड करने जा रहे हैं, एक साइकिलिंग इवेंट भी ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। मैराथन के बारे में आप लोग काफ़ी समय पहले से ही उसके बारे में सुन रहे हैं, हमारी रेगुलर बेसिस पे उस पर इसी चली है और रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन इस मैराथन में अभी तक हुआ है। और आई एम श्योर ये जो हमारी मैराथन है ये भी एक कैलेंडर इवेंट बनेगी और हर साल इस मैराथन को हम कराएंगे। और हमारी धौलाधार की वादी में इस तरीके की मैराथन बहुत इमेंस पोटेंशियल रखती है और आगे आने वाले भविष्य में मैराथन भी एक डेडिकेटेड और रेगुलर इवेंट हमारे ज़िले का बनने वाला है। इसके साथ हम फुटबॉल टूर्नामेंट भी कराएंगे, क्रिकेट टूर्नामेंट भी कराएंगे और हमारा प्रयास होगा कि क्रिकेट टूर्नामेंट का जो फाइनल होगा उसको हम, हमारा जो HPCA स्टेडियम है, हम उन अथॉरिटीज़ से हम बात कर रहे हैं कि हमारा फाइनल मैच HPCA स्टेडियम में हो जाए, तो एक एडेड बेनिफिट और इंसेंटिव जो पार्टिसिपेटिंग टीम्स हैं उनको होगा। जो ये इवेंट हैं, दोनों इवेंट हैं, इसमें फर्स्ट प्राइज़ हमने 1 लाख रखी है, सेकंड 75,000, थर्ड 50,000 और उसके बाद जो क्वार्टर फाइनलिस्ट हैं उनको 25-25 हज़ार का हम इसमें विनिंग प्राइज़ भी हम देंगे। एक फैशन शो भी हमने होल्ड करना है, एक लिटरेचर फेस्टिवल हम ऑर्गेनाइज़ कराएंगे। लिटरेचर फेस्टिवल का जो वेन्यू हम टेंटेटिव तय कर रहे हैं, हमारा जो ऑडिटोरियम है धर्मशाला का, वहाँ पर इसको हम ऑर्गेनाइज़ कराएंगे। जो हमारे चौक हैं, जैसे कचहरी का हमारा चौक है, हमारा गांधी वाटिका है, हमारा भवारा चौक है या शीला चौक है, ऐसे चौक्स पर रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे हमारा स्को बटालियन का बैंड, होमगार्ड का बैंड और स्ट्रीट आर्टिस्ट जो हमारे पास आएंगे उनकी परफॉर्मेंस हम वहाँ पर कराएंगे, ताकि जो कॉमन पब्लिक है वहाँ पर जो आती जाती रहती है वो भी देखे उसको और फील करे कि जी कार्निवल सिर्फ पुलिस ग्राउंड में नहीं हो रहा, पूरे शहर में कार्निवल हमारा हो रहा है। एक हम जो हमारी महिलाएं हैं, महिला मंडल और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनको हमारी जो ट्रेडिशनल अटायर है
एक गद्दी ड्रेस है और एक जमाकड़ा की ड्रेस है। उस ड्रेस में हम उनको बुलाएंगे और उनका एक लार्ज कम्युनिटी डांस इवेंट हम लोग प्लान कर रहे हैं। इसकी डेट्स हमने टेंटेटिवली 29, 30, 31 लास्ट के 3 डेज हैं उनमें रखी है। और हमारा प्रयास यही होगा कि जो महिलाएं आएँ उनको हम आने के लिए पार्टिसिपेशन अमाउंट भी उनको हम पे करेंगे, ताकि वो मोटिवेटेड हों, अपने ट्रेडिशनल अटायर में अच्छे से सज धज के आएँ। और हम उसमें कंटेम्पलेट कर रहे हैं कि हम कोई अवार्ड भी उसमें इंस्टीट्यूट करें, ताकि बेस्ट ड्रेस्ड वुमेन या बेस्ट ड्रेस्ड ग्रुप या बेस्ट डांसिंग ग्रुप, उस तरीके का भी हम इसमें उनको अवार्ड इसमें इंस्टीट्यूट करने का हमने कंटेम्पलेशन किया है। हमारे नॉर्थ जोन कल्चरल काउंसिल के 10 ट्रूप हैं, 10 ट्रूप हैं, 6 विद इन स्टेट और 4 आउटसाइड स्टेट के। वो आएंगे। हमारे लैंग्वेज आर्ट कल्चर के ट्रूप्स हैं, उनको हमने बुलाया है। तो ये जो ट्रूप्स हैं, फर्स्ट डे जब हमारा कार्निवल की शुरुआत होगी उस दिन हम एक कार्निवल परेड का प्लान कर रहे हैं। और हमारा प्रयास ये होगा कि कार्निवल परेड हमारी पिछली बार से और बेहतर हो और इसमें अलग अलग कल्चर्स का समागम लोगों को वहाँ पर देखने को मिले। हम एक ड्रोन शो भी ऑर्गेनाइज करेंगे। इस बार जो ड्रोन शो होगा, पिछली बार हमने लगभग 200 ड्रोन से करवाया था। इस बार हमारा प्रयास है कि वो 700 या 800 ड्रोन्स उसके अंदर हों, ताकि फॉर्मेशंस और अच्छी हों और ज़्यादा अच्छे तरीके से वो हमारे जो कल्चरल हेरिटेज है, रिलीजियस हेरिटेज है, या हमारी जो नेचुरल लैंडस्केप है उसको हम डिस्प्ले करा पाएँ। जो लास्ट का डे है उस दिन हम 31 दिसंबर और 1 जनवरी न्यू ईयर का एक इवेंट है, उसमें हम फायरवर्क्स भी उसमें शामिल करेंगे और एक गुड क्वालिटी फायर शो उस दिन डिस्प्ले किया जाएगा। अगर हम डे वाइज बात करते हैं कि कल्चरल इवनिंग्स जो हमारी होगी, उन कल्चरल इवनिंग्स पे हम लोगों ने 8 दिन एक मिक्स रखा है, जिसके अंदर हमारे बॉलीवुड वाले भी होंगे, पंजाबी सिंगर्स भी होंगे, हमारे जो हिमाचली सिंगर्स हैं वो भी रहेंगे। और हमने कोशिश ये की है कि हमारे जो हिमाचली सिंगर्स हैं हम सभी को प्रेफरेंस, हमारे कांगड़ा जिला के जो आर्टिस्ट हैं उनको, और उसके अलावा बाकी जो प्रदेश के और सिंगर्स हैं उनको भी हम इसमें पार्टिसिपेशन का मौका देंगे और उनका पूरा अधिमान दिया जाएगा। फर्स्ट नाइट को हमारा पिछली बार एक हमने केरला का बैंड बुलाया था और परफॉर्म नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार हम उस बैंड को बुला रहे हैं और ये इस बैंड का नाम है ताइकुडम ब्रिज। और आप खुद इसको देखेंगे तो ये काफ़ी पॉपुलर बैंड है और मल्टीकल्चरल इसका जो है कॉम्पिटेंस है, उनमें परफॉर्म करते हैं। दूसरे दिन बॉलीवुड स्टार हमारे स्टार नाइट होगी, उसमें हम अंकित तिवारी, हमारे एक प्लेबैक सिंगर हैं बॉलीवुड के, उनको हमने न्योता दिया है। तीसरे दिन एक सूफ़ी और उस तरीके की नाइट है जिसमें कंवर ग्रेवाल हमारे एक पंजाबी सिंगर हैं, उसको हमने बुलाया है। फोर्थ नाइट हमारे लोकल सिंगर्स, और ये जितनी मैं बोल रहा हूँ इनमें हमारे लोकल सिंगर्स इनको प्रिसीड भी करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही होगा, इसके पहले भी हमारी कल्चरल इवनिंग्स चलती रहेंगी। और उस दिन कुमार साहिल को हमने रखा है। अगले दिन कुलदीप शर्मा और कर्नल राणा को रखा है। नेक्स्ट डे बब्बू मान पंजाबी सिंगर है, उसको हमने रखा है। आजकल यूथ है वो रैपर्स को बड़ा पसंद कर रहा है, तो हमें लगा कि इस बार एक रैपर की नाइट भी की जाए। तो उस दिन एक पैराडॉक्स रैपर है, एक ग्रुप है जो रैप करते हैं, उनको हमने बुलाया है। और जो हमारी लास्ट नाइट होगी वो लोकल कांगड़ी और गदयाली नाइट है, उसमें ईशांत भारद्वाज को हमने स्टार रखा है। और अगर मैं ऐसे बात करूं जो हमारे सिंगर्स हैं जिनको हमने बोलना है, नेहा दीक्षित, यूवी, राखी गौतम, अनुज शर्मा, गगन, नीतीश राजपूत, कर्नल राणा जी, राज जैरी, पूनम भारद्वाज, रामेश्वर शर्मा, सुनील मस्ती, रोहित वोरा, वर्षा कटोच, धीरज शर्मा, निशा पंडित, संजीव दीक्षित, ये जो हमारे जो हिमाचल के हमारे लोग हैं और इन्होंने हिमाचल का अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में नाम भी इन्होंने किया है,
इन सब को हम मौका देंगे। और साथ ही हमारे जो कुछ अच्छे लोग हैं जो कॉमेडी आजकल कर रहे हैं, जैसे इंसेन कॉमिक विशाल शर्मा है, एक जो हमारे क्या नाम है उसका, लेडी है, लड़की है, क्या नाम है उसका, भावना पठानिया, उनको भी हमने बुलाया है। सो हमारा आइडिया ये है कि हमारा जो ज़िले का और प्रदेश का जो कल्चरल मिक्स है, एक तो हमारे सारे आर्टिस्ट को मौका मिले, पहली बात ये। दूसरा, उस कल्चरल मिक्स को देखने के लिए हमारा जो यहाँ की स्थानीय जनता भी और लोग भी इसमें, टूरिस्ट जो आएंगे इस पीरियड में, वो भी इसमें शामिल हों और हमारे इस कल्चरल एक्स्ट्रावेगेंजा का लुत्फ़ उठाएं। तो यही मुझे आप सबके सामने कहना था। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब जितने लोग, आप यहाँ पर जो मीडिया के बंधु बैठे हैं, सब लोग भी इसमें हम सबके साथ रहेंगे और हम सब मिल के एक अच्छा शो हमारे पर्यटकों के लिए, हमारे पब्लिक के लिए हम पुटअप कर पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैंने जो आपको नाम गिनाए हैं, ये वो नाम हैं जो फेमस हैं और उभरते सितारे बोल सकते हो, या जो हिमाचल के प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं हम सब लोग जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऑडिशंस भी हमारी टीम ने ऑर्गेनाइज़ किए हैं, और जो हमारा जो लोकल बच्चा जो अच्छा गाता है, हम उसको भी मौका देंगे। और हमारे पास फिलॉसफी यही है कि कोई भी हमारा अच्छा सिंगर जो हमारा लोकल है वो छूटे ना। उसको हमने सुनील राणा का, जैसे मैं इसमें भूल गया था, सुनील राणा इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, तो उनको भी हम यहाँ पर मौका देंगे। मुझे लगता है 40-50 तो होने चाहिए हमारे लोकल जो हैं। थिएटर एक्टिविटी में क्या करवा रहे हैं? स्ट्रीट थिएटर जो है उसको भी, एक तो स्ट्रीट थिएटर है जो नुक्कड़ नाटक करते हैं, एक जो लिटरेरी फेस्टिवल हमारा जो होगा वहाँ पर भी हमारा बेसिकली ये जो इवेंट्स हैं इनकी सबको हमने हमारी जिम्मेदारी बांटी हुई है। एंड हमारा इसके ऑफकोर्स जो डिटेल कंटूर्स हैं अभी आपको आगे आने वाले समय में जो हमारे जो कंसर्न नोडल ऑफिसर हैं वो आपको डिटेल में शेयर करेंगे। सर, ये स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल की सरकारी आधिकारिक कैलेंडर इवेंट है? जहाँ तक लेवल की बात कर रहे हो तो हमारा तो लेवल है कि ये इसका लेवल ऐसा हो कि सारा टूरिस्ट यहाँ पर आए और इसको, जैसे गोवा में सनबर्न होता है या बाकी, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल का होगा तो स्टेट का पार्ट फंड्स के उसके हिसाब से, और डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, क्योंकि उसके एडुकेशन जो है वो स्टेट लेवल पे होती है। आई थिंक एक बार हम परफॉर्म इसको करते हैं और उसके बाद हम इनफैक्ट सरकार से भी नेचुरली इसमें, क्योंकि जो जितनी सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं इसमें फाइनेंशियल्स काफ़ी इन्वॉल्व हैं, तो हम सरकार से भी इसमें हम टेकअप कर रहे हैं कि उनकी तरफ से भी हमें अधिक से अधिक सहयोग मिले। सर, इस पूरे कार्निवल में क्या बजट रहेगा और कितना सरकार की तरफ से रहेगा, कितना स्पॉन्सर रहेगा? वो बाद में, कार्निवल के बाद में बताएंगे आपको। जैसे आपने ऑडिशन की बात कही, तो क्या प्रक्रिया चली है इसकी, किस तरह से ऑडिशन जो है लिए जा रहे हैं और कैसे उनको इन्फॉर्म किया जा रहा है? भानु, इसमें बोलना चाहोगे ऑडिशन के बारे में? इसमें जो था, जैसे नोडल ऑफिसर इसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर श्री विनय कुमार जी थे, तो उनकी अध्यक्षता में एक कल्चरल कमेटी बनाई गई थी जिसके चेयरमैन मैं PODRD है। तो हमारे जो DRDA कॉन्फ्रेंस हॉल है उसमें हमने एप्लीकेशंस की डेट रखी थी 11 तारीख की, और 15 से 8 हमने जो भी हमारे पास एप्लीकेशंस आई थी 15 से 18 उन सभी का वहाँ पे ऑडिशन लिया था। और 15 से 18 कोई वॉक इन बेसिस पे भी आ रहा था तो हमने उनके भी ऑडिशंस लिए थे। तो वो प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। वो जो भी वहाँ पे जो टैलेंट था, जो हमारा लोकल टैलेंट है उभरता हुआ, जिसको हम मौका दे सकते हैं, उन सब की लाइन लिस्टिंग हो रही है। और उनको जो हमारा 3 से 7 वाला स्लॉट है, इस बार हम जो कार्यक्रम है इसलिए 1 घंटा पहले शुरू कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे कल्चरल आर्टिस्ट हैं वो अकोमोडेट हो सके। जैसे कि आप एक थिएटर की एक्टिविटी भी रखते हैं, माइंड जो है लेकिन उसकी नोटिफिकेशन नहीं की जाती, फोन थ्रू ही कहा जाता है कि माइंड करने आ जाए, तो ऐसा भी मैंने देखा पिछली बार। हम ऐड कर लेंगे, वो भी हम बोल देते हैं। हम हमारा है कि हमारे जितने भी अच्छे कल्चरल चीज़ें हैं जो हम शो केस कर सकते हैं वो हम सब इंक्लूड करेंगे। आइडिया ये है, हमारा आइडिया है कि हम हमारा जो कल्चरल डेप्थ है वो हमारे पब्लिक को और हमारे टूरिस्ट को पता चले। सर, लास्ट टाइम भी ऐसी बातें सामने आई थी कि जो बड़े कलाकार हैं उनके कारण जो है, जो हिमाचल के कलाकार हैं
उनको प्रॉपरली समय नहीं मिल पाता था, और जिस वजह से क्या परफॉर्मेंस में भी कमी रही है, कई बार बीच में भी उनको बंद करना पड़ा है। तो उसको लेके इस बार टाइम का हम ऐसा कर रहे हैं कि जो हमारा परफॉर्मेंस है, क्योंकि विंटर का टाइम है, आप सब देख रहे हैं कि अराउंड 5-5:15 बजे सूर्यास्त हो जाता है, तो हमारा जो इवनिंग है उसको हम बहुत अर्ली ही शुरू करने का सोच रहे हैं। 4 बजे के आसपास प्लान किया है, 3 मतलब 3:30-4 बजे विल स्टार्ट, क्योंकि हो जाता अभी जैसे अभी 4 बज रहे हैं, सो वो माहौल धीरे धीरे आपका शुरू हो जाता है जहाँ पर लोग आना शुरू हो सकते हैं टू स्टार्ट विद। और हमारा जो स्टार्ट जो भी हो गए स्टाफ परफॉर्मेंस, उनको हम 7:30 के आसपास स्टेज पे हम मौका देंगे। सो आई थिंक कितना रफली 3 घंटे का समय हमें मिल रहा है डेली। हमारे जो लोकल बिल्कुल एकदम कोई भी बच्चा जिसको परफॉर्म करना है उसको, और जो स्टार है उसके लिए हमें 2 घंटा मिल रहा है। सो ओवरऑल 5 घंटे का हमारा पीरियड है। टूरिस्ट कैसे अट्रैक्ट करने का प्लान है सर, क्योंकि बड़ा कम पीरियड आपके पास इसको एडवर्टीजमेंट करने का इसका हाँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर, मगर उसके बावजूद जो हिमाचल भ्रमण क्या है उन तक अप्रोच आपकी कैसे, प्रशासन इसको कैसे एडवर्टाइज? इसमें हम इसको 2 तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। एक तो हम बड़े बड़े होर्डिंग्स इसके बनवा रहे हैं, और जो जिले के जो एंट्री गेट्स हैं हमारे, तो नूरपुर है, देहरा है, ज्वालामुखी है, एयरपोर्ट है, सो वहाँ पर हम वो जो होर्डिंग्स हैं अभी उसकी जो डिज़ाइन है इन सबको, क्योंकि ये अभी तक फाइनल हो रहा था, तो अब कुछ तो हमने लगाए थे बट उसमें वो डिटेल्स नहीं है कि क्या क्या हो रहा है। इतना जरूर था कि भाई कार्निवल हो रहा है, बट कार्निवल में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता था। तो अब ये डिटेल हमारी फाइनलाइज होगी। बैकएंड में हमारी टीम ऑलरेडी इसमें काम कर रही है, और इन सारे इवेंट्स को इंक्लूड करते हुए हम जगह जगह पे उसकी होर्डिंग्स लगाएंगे। प्लस जो सोशल मीडिया है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। हमारे जो यहीं के लोकल लड़के हैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है, हम उनकी भी मदद लेंगे। उनके माध्यम से हमारे इवेंट्स की हम आईसी करेंगे। जो टूरिस्ट को, जैसे हमने एक फायरवर्क्स का शो रखा है 31 की नाइट पे रखा है, तो वो शो रखने का बेसिक पर्पस यही है कि उस नाइट को हर कोई सेलिब्रेट करना चाहता है। सो इस फायर क्रैकर का जो शो होगा, और इसको एक क्लास शो करने का हमारा प्रयास है कि सिंपल शो ना रखे, इसको अच्छी क्वालिटी का हम शो रखें जिसको लोग चेरिश करना देखने के लिए और आएँ कि हाँ भाई ऐसा शो हो रहा है। सो आइडिया ये है कि हम एक तो क्वालिटी इवेंट्स यहाँ पर कराने का प्रयास करेंगे, दूसरा जो भी कर रहे हैं उसकी हम आईसी थ्रू सोशल मीडिया आपके माध्यम से और जो होर्डिंग्स बैनर्स के माध्यम से हम जगह जगह पे पूरे जिले में लगाएंगे और कोशिश करेंगे। टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कोई दूतावास को भी पत्राचार किया गया है इस संबंध में, करने की कोई प्रपोजल? अभी फॉरेन टूरिस्ट को हम इतना ज़्यादा आई नहीं कर रहे हैं, और हालांकि एक अच्छा वेन्यू हमारे पास है जिसमें इन टाइम्स टू कम हम इस चीज़ को भी करेंगे। जैसे कुल्लू दशहरे में वो लोग अलग अलग एम्बेसीज को अप्रोच करते हैं और वहाँ से अलग अलग कंट्रीज़ के ट्रूप्स भी आते हैं और परफॉर्म भी करते हैं। हम उस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। जनरली ऐसा देखा गया कि टूरिस्ट जनरली जो न्यू ईयर है वो मेट्रो गेस्ट मनाने के लिए आते हैं, तो फायरवर्क्स का क्या वेन्यू रहेगा? हम रखेंगे फायरवर्क हमारा पुलिस ग्राउंड में, क्योंकि उसमें वो भी एक एंगल है ना, आपका सेफ्टी वाला पर्सपेक्टिव भी है। सो हम जहाँ भी रखेंगे फायरवर्क शो, आई एम श्योर लोग उसको देखने के लिए आएंगे, चाहे वो मैक्लोडगंज में रुके हैं, चाहे वो इधर योल की तरफ रुके। प्रोग्राम में मुख्य अतिथि वगैरह का वो भी हमने फाइनल कर लिया है, और सभी हमारे जो सरकार के जो मंत्रीगण हैं उनसे हमारी बात हो गई है, और हम उनको उनके समय के हिसाब से कोशिश कर रहे हैं कि वो भी समय देकर इसमें ज़रूर आएँ, और उनका अगर समय मिलेगा तो डेफिनेटली वो भी आएंगे। तो डे 1 पर जो ओपनिंग है हमारे डिप्टी सीएम साहब उनसे हम इसमें करवाएंगे। मुकेश अग्निहोत्री जी, उन्होंने अपनी सहमति, अपना जो कंसेंट है इसके अंदर दिया है, और उनकी अगुवाई में हम लोग इसको शुरू करेंगे एक कार्निवल परेड के साथ नाइट, और अगले दिन फिर मैराथन का फ्लैग ऑफ। ये हमने डिप्टी सीएम साहब से रिक्वेस्ट किया है, और ही हैज़ काइंडली एग्रीड टू कम एंड स्टार्ट द इवेंट। नेक्स्ट डे हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर है टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, राजेश धर्माणी जी, विल कम। थर्ड डे पे हमारे जो सीनियर मिनिस्टर हैं चंद्र कुमार जी, हिल कम
एग्रीकल्चर मिनिस्टर हमारे हैं। 4th डे पे RS वाली जी, चेयरमैन HPTDC एंड वाइस चेयरमैन HPTDB, कैबिनेट काउंसिल होल्डर इन द गवर्नमेंट। नेक्स्ट डे श्री केवल सिंह पठानिया जी, डिप्टी चीफ विप, ये इसमें हमारे चीफ गेस्ट होंगे। और जो ये जितने भी इवेंट होंगे, हम जैसे कोई स्पोर्ट्स इवेंट करा रहे हैं, साइकिलिंग इवेंट कराया, उसके जो विनर होंगे जिस दिन वो हो जाएंगे, इवनिंग में हम उस जो भी चीफ गेस्ट होंगे उनके माध्यम से उनको जो भी उनकी प्राइज़ है उसको हम दिलवाएंगे। नेक्स्ट डे हमारे आयुष मिनिस्टर श्री यादवेंद्र गोमा जी चीफ गेस्ट होंगे। एंड 30th को चीफ गेस्ट होंगे हमारे श्री हर्षवर्धन चौहान जी, ऑनरेबल इंडस्ट्री मिनिस्टर। एंड लास्ट डे वी आर ट्राइंग कि CM साहब का समय मिल जाए, और वी हैव स्पोकन टू और ऑनरेबल स्पीकर सर श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी कि वो अपना समय दें और हमारे इस नाइट के ओकेजन को ग्रेस करें। तो ये हमने हमारे जो लोग थे उनको हमने इसमें न्योता दिया है, और सब ने अपनी काइंड कंसेंट दी है। और बाकी क्योंकि कुछ आगे की सिचुएशन में कभी किसी को कोई काम आ जाए तो अलग बात होती है। सो बट दे हैव ऑल गिवन देयर काइंड कंसेंट टू अस, टू द कमिटी फॉर ग्रेसिंग द ओकेजन। हमारी जो भी हमारी इवेंट्स हैं नाइट वाले वहाँ पर रहेंगे, और दिन में कोई होगा वहाँ पर भी विल रिक्वेस्ट कि वो प्रेजेंस करके फ्लैग ऑफ करें या कहीं करें। तो जैसी उनकी अवेलेबिलिटी होगी हम उनको उस हिसाब से वहाँ पर बुलाएंगे। सर एक इशू रहता है सर हर बार सर कि जैसे तो या तो उनको आई कार्ड जारी कर दिए जाए सर, और दूसरी ये है कि जोन के लिए एरिया स्पेसिफाइड किया होता है सर, वहाँ पर कोई दूसरे लोग बैठे होते हैं, मतलब इतना बुरा हाल होता है। हो सकता है दरियों पे आप एंजॉय करते हो कई बार किसी प्रोग्राम को, वो भी हो सकता है। बट आपने पॉइंट जो रेज किया उसमें हम लोग जो इस बार जो सीटिंग अरेंजमेंट का प्लान करेंगे वहाँ पर विल डेडिकेटेड कॉर्नर एंड विल इंश्योर कि आपका जो एरिया है वो आप ही के लिए खाली रहे। नहीं, उसको खाली भी रखेंगे इस बार। अगर आप अपनी आंखों की जांच करवाने का सोच रहे हैं तो अब आपके लिए एक बेहतरीन और आधुनिक विकल्प मौजूद है। नूरपुर सिविल अस्पताल के बिल्कुल नजदीक बगुलामुखी ऑप्टिकल द्वारा जापानी तकनीक से प्री आई टेस्ट की सुविधा दी जा रही है। बगुलामुखी ऑप्टिकल की खासियत सिर्फ 5 मिनट में आपके नंबर का चश्मा तैयार कर दिया जाता है, यानी कि ना लंबा इंतजार और ना बार बार का चक्कर। बगुलामुखी ऑप्टिकल में बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए शानदार फ्रेम कलेक्शन, वो भी किफायती दामों में। क्वालिटी और फिटिंग में कोई भी समझौता नहीं। अगर आपको भी अपनी आंखों में हल्की धुंध, सिरदर्द या पढ़ने में दिक्कत महसूस हो रही है तो देर ना करें, नूरपुर सिविल अस्पताल के बिल्कुल पास बगुलामुखी ऑप्टिकल से कराएं अपना फ्री आई टेस्ट। बगुलामुखी ऑप्टिकल मतलब आपकी आंखों का भरोसेमंद साथी।